इसलिए बोलता हूँ कि इसको कुछ काम ही नहीं समझता, या आमदार को बेवकूफ को आता ही नहीं इसको काम करना। मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल मानव समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। कि बहुत 6 महीने पहले से एक विषय शहर के अंदर गूंज रहा था कि आयुक्त तो वक्त तो देता नहीं है और सभी कारपोरेटर, सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएं, सभी पार्टी के लोग उससे नाराज हैं और एक तरीके का वो आयुक्त तो कम बिजनेस में ज़्यादा दिखता है। और ये बात 6 महीने पहले ही ध्यान में आ गई थी और उस वक्त तो सबने ये माहौल बन गया था कि उनके ऊपर अविश्वास मत, अब लोगों को उसके ऊपर, कारपोरेटरों को उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा। काम करने वाला अधिकारी नहीं है और बिजनेस में ज़्यादा है और कारपोरेशन में जो वक्त देना चाहिए वो वक्त वो दे नहीं पाते। यही चीज़ को लेकर के लोगों की नाराज़गी रही है और यही नाराज़गी जो 6 महीना पहले उसका खिलाफ ये आज जो आप लोगों को 53 नोट का ब्यौरा दिया गया, इसके ऊपर शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रवादी के से कुल मिला के 53 सेल उसके ऊपर है। तारीख नहीं डाली गई थी और जब से वो इसे पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो पेंडिंग भी इसलिए हुआ था कि हमारे आउटर के आमदार और मंत्री महोदय महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने मुझको बुला करके समझाया था कि यार ऐसा है कि मालेगांव शहर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पद दिया है, इसलिए ऐसा ना करते हुए मैं जवाबदारी लेता हूँ, उसकी बदली करा करके मैं लाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था। मैंने भी उस बात को रखते हुए कि सही बात है, महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री है और हमारे आउटर के आमदार और मंत्री है। सरकार में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना साथ में है और यहाँ भी कारपोरेशन में शिवसेना और कांग्रेस साथ में है, इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए था और मैंने उनकी बात को रखा। आज उसको लेकर के लगता था कि भाई चलो बदली नहीं हुई तो कम से कम मैं डर के अब आयुक्त तो महोदय समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक से कारपोरेशन में ड्यूटी देंगे, लेकिन उसका उलट हुआ। उनको उससे ऐसा लगा उनको कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेने वाला नहीं है, ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई मंत्री मेरी बदली करा सकता। वैसे भी महापुर के हमारे 3 लीडर उसके खिलाफ गए थे, उसके अंदर भी क्या वजह थी, बदली नहीं हो सकी। फिर भी ये होता है कि सत्ताधारी पक्षों की जवाबदारी रहती है गवर्नमेंट में, चाहे वो मिनी गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो या फिर रियासत की गवर्नमेंट हो, कोई भी अधिकारी को संभाल लेना रहता है। लेकिन कोशिश की गई, काफ़ी 6 महीने उनको संभाला गया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। कंटिन्यू 3 दिन गायब और आने का भी तो घर मैंने
कारपोरेशन में नहीं आते हुए हफ्ते में एक दिन उन्होंने ड्यूटी कारपोरेशन में, वो भी आधा दिन दिया। आधा दिन बोले तो 11 बजे आने का, 1 बजे जाने का। उसके बाद वो कारपोरेशन में नहीं आते, सब काम बंगले से किया करते। उनको समझा के थक गए। अभी तो 2 महीने से कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 2.5-3 महीने से हर हफ्ता गायब। क्या हुआ? झूठ बोलने में भी एक नंबर है। माझी मीटिंग लागली, कलेक्टर कडे मीटिंग आहे, मंत्रालयात मीटिंग आहे। अब मंत्रालय में अगर मीटिंग होती है तो उसका ईमेल आता है कि नगर विकास में आज मीटिंग है, आज ग्राम विकास में मीटिंग है, आज दादा भूसे साहब ने मीटिंग बुलाई है या सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई है। ऐसे कोई मेल नहीं रहते, ऐसी कोई मालूमात कारपोरेशन में नहीं रहती है। और ये मीटिंग का बहाना करके हमेशा गायब रहते हैं। और हुआ ये कि अपोजिशन के लोग सत्ताधारी पक्षों के ऊपर वो उंगलियां उठाने लगे कि भाई यही लोग जानबूझ करके उसको बचाना चाहते हैं और हमारी उससे कोई साठगांठ है। हमारी साठगांठ कोई भी अधिकारी सिर्फ वो विकास की बुनियाद पर रहती है, काम की बुनियाद पर रहती है, शहर के अंदर अच्छा काम हो उसकी बुनियाद पर रहती है। अभी तो हद ही हो गई थी कि महीने भर से कोविड की तेजी आ गई और उधर 3 दिन गायब, 4 दिन गायब और अभी 10 दिन की छुट्टी डाल दिया था। लेकिन भुजबल साहब ने मीटिंग बुलाई थी और दादा भवन नासिक के अंदर तुम्हारी हाजिर नहीं था तो मालूमात मिली कि इसने छुट्टी पे चला गया। तो भुजबल साहब ने गवर्नमेंट में फ़ोन किया और सबकी छुट्टी रद्द करवाया और ज़रूरत भी थी। तो बहरहाल अब 15 दिन से कुछ ज़्यादा ये विषय गूंज गया शहर में कि यही लोग नहीं लाते हैं, हम तो जब भी वोट करने तैयार थे। अब मुझे शर्त तो रखी गई नहीं रखेगी 2 नंबर का विषय है, मुझे इतना मालूम नहीं। लेकिन अभी एजेंडा इशू हो गया, आप लोग के हाथ में है, जो मैंने अभी आपको दिया है ना। और 53 साइन हुई है, वो भी आप लोग के पास में PDF आ गया सबको करीब करीब। उसके मुताबिक जुमेरात के दिन 4 बजे ये मीटिंग बुलाई गई और बाकायदा कल कांग्रेस पार्टी का भी जारी हो जाएगा। और आज तुम अखबार के ज़रिए भी व्हीप जारी कर दीजिए मापुर की ओर से, है ना। ताकि तो कल एक लेटर आपको अलग से मापुर का मिल जाएगा, क्योंकि हमारे गठ नेता भी है, मापुर भी है। और घर घर सबके हमारे सदस्यों के व्हीप भी पहुंच जाएगा। जो हमारे सदस्य इसके अंदर भाग नहीं लेगा उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई महापुर की ओर से एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से की जाएगी। अब रह गया कि बीजेपी वाले बीजेपी की जवाबदारी रहेंगी, उनके गठ नेता की और उनके लीडरों की। सेना की ऐसा है कि उनके गठ नेता की और उनकी जवाबदारी रहेगी। बाकी महागठबंधन के लोग बोल रहे थे, जैसे मैं महागठबंधन सबको नहीं गिनता, जैसे मुस्तकिम और उसकी अहिल्या उसकी गठ नेता है, इसलिए वो बोलते थे कि हम वोट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो इसके अंदर भाग लेंगे। 53 तो साइन है, फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके, वोट दिला करके इसके खिलाफ का विश्वास मत पास करके गवर्नमेंट को रवाना की जाएगा। कमिश्नर से तोड़ी करना चाहते हैं आप, ऐसा उनका आरोप। साबित करना, थोड़ी बोल देना, लेकिन उसको साबित करना। मैं तो कई वर्षों से चिल्ला रही इनके बारे में, कितने इल्ज़ाम हम पे लगे। महागठबंधन के लोगों ने पहले भी लगाए, अभी भी लगाए, पहले से लगाते आ रहे है ना। आज तुम पत्रकार हजरात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, एक भी ऐसा उन्होंने साबित किया कि आप लोग के पास, या एक कंप्लेन मेरे बारे में या महापुर के बारे में कहीं दिए के पुलिस स्टेशन में कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये तोड़ी इन्होंने किया।
मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ यार, आज भी, कल भी, आज भी और आज ही बोलूँगा। साबित करना है। अल्लाह का बहुत रहम करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देता है, मैं तो खुद ही बांटता हूँ। एक बंदे को 3 महीना मैं किसको छकाता नहीं हूँ, है ना। एक बंदा हजरत के पास आया, मालेगांव शहर के अंदर के पास, वार्ड नंबर 20 का था। उसके पेपर अभी भी मेरी ऑफिस में पड़े हुए हैं। इत्तेफाक से 1 महीना पहले आया था। उसके बच्चे को लेकर आया था। उसके बच्चे की नाक का ऑपरेशन था, जो गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट के फंड से होता है ना। लेकिन वो बंदा 3 से 4 टाइम 5 टाइम उनके ऑफिस पे गया, घर पे गया, पान दुकान के बाजू में गया। उसकी ज़बानी है, जिसके बच्चे का ऑपरेशन करना था, क्या अंदर से भी आपका लेटर मिल जाएगा, आपके लेटर पे साइन हो जाएगी। तो मेरे बेटे को 35,000 रुपये लग रहा है, उसका नाक का ऑपरेशन हो जाएगा। तो उन्होंने वो तो नहीं दिया, आखिरी बोले 500 रुपये मैं दे सकता हूँ। बोले तो 500 रुपये लेके जा। बोला बता तुम। वो मेरे पास आया, मेरा माजी अंदर का लेटर मैंने जगह पे बनाया। इत्तेफाक से उसके पास सब पेपर थे, पीले कार्ड से लेकर के सब टोटल पेपर थे, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब। और डॉक्टर का एस्टिमेट भी था दवाखाने का बम्बई का, वो मैंने जमा किया। मेरा कवरिंग लेटर लगाया, साइन किया। आसिफ भाई बम्बई जा रहे थे, उनके पास दिया और गवर्नमेंट में आसिफ भाई दाखिल कर दिया। बताओ तुम। इसके लिए बोलता हूँ कि इसको कुछ काम ही नहीं समझता ये आमदार को, बेवकूफ़ को, समझे, कि कम से कम एक साइन। अरे तुम्हारा पीए आमदार है, तुम, गवर्नमेंट उसको 25,000 रुपये पगार देती महीने की, तुम्हारा लेटर लिख करके देते हैं, उसका तुम उसके पेपर लगाते हैं, खाली साइन करते हैं। इसके जेब से तो नहीं दे रहा था आमदार, हैं? बराबर है ना। खुद के जेब से तो नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, उससे पैसे दिलाना। अगर इतना नहीं आता है, इतना नहीं कर सकते, इसके लिए बोलता हूँ बेवकूफ़ आमदार है, आता ही नहीं उसको काम करना। ऐसे ही देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे मानव समाचार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सारी नोटिफिकेशन पाइए। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी।